बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 जो है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंपलीफाई। क्या करना है हमने स्टूडेंट्स? परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस। अब ऑपरेशंस क्या है हमारे पास? ऑपरेशन जो है हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास 4 ऑपरेशंस होते हैं मैथ में। कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हमारे पास ये जो 4 ये हमारे पास क्या होते हैं? 4 ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास मैथ में। अभी इंटीग्रेटेड ऑपरेशन जो हमारे पास जो गिवन है क्वेश्चन में, हमारे पास जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें हमारे पास डिवाइड है, सही है, एंड सिंपलीफाई, हमने सिंपलीफाई करना है इनको, सही है। तो जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर अपॉन 4 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये हमारे पास दो वैल्यूज है, सही है। अब यहाँ पर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो स्टूडेंट्स हमारे पास 1 है, सही है। कुछ नहीं तो हमारे पास क्या है? 1 है। अगर यहाँ पर 1 है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इन दोनों वैल्यू में क्या आएगा? हमारे पास एलसीएम आएगा। क्या? एलसीएम। तो एलसीएम हमने सीखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि एलसीएम किस तरह लेते हैं। तो जल्दी से ले लेते हैं कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो हमारे पास मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो जब हम 4y स्क्वायर को माइनस का एक्स स्क्वायर से इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही आएगा 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। तो यही इसका एलसीएम आएगा। एंड देन फिर हमारे पास ये 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई कैंसिल आउट हो जाएगा। आप डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, सही है। मतलब अब 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर ही रहेगा, सही है। उसके बाद बीच में प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस लगा देंगे। अब 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये भी सेम 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही रहेगा, सही है। तो ये हमारे पास थी हमारी फर्स्ट वैल्यू, इसका हमने एलसीएम लिया। एंड देन सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 माइनस एक्स अपॉन 2y। तो यहाँ पर भी हमारे पास टू वैल्यूज हैं, भले यहाँ पर हमारे पास माइनस है, इसका भी हम एलसीएम लेंगे। किस तरह? यहाँ पर 1 के नीचे कुछ भी नहीं तो हमारे पास क्या है? 1 है, सही है। तो इसका भी हम जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2y आएगा, क्योंकि जब 2y 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास 2y ही रहेगा। एंड देन इसको हम 2y को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब 2y को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 2y रहेगा, बीच में माइनस है, हम माइनस लगा देते हैं। 1x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंपल x रह जाएगा, सही है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, अब ये डिवाइड को हमने खत्म करना है। तो किस तरह खत्म करें? अब हमें आता नहीं है डिवाइड को खत्म करना, तो हमने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल करना। क्या? रेसिप्रोकल करना। अब रेसिप्रोकल किस तरह किया जाता है? अब यहाँ पर देखें, डिवाइड को खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, इस जो वैल्यू को इसको उल्टा देंगे, इसको उल्टा देंगे, इसको मतलब 2y ऊपर चल जाएगा, 2y माइनस x नीचे आ जाएगा। तो इसको जब उल्टा देंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा। किस तरह? देखें, एक्स स्क्वायर और ये प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 4y स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? इसके साथ। अब ये 2y ऊपर चला जाएगा, 2y अपॉन 2y माइनस x इस तरह नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स? रेसिप्रोकल हो गया। क्या हो गया? रेसिप्रोकल हो गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब हमने करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास 4y स्क्वायर सेम इसी तरह रहेगा। अब हमने जो नीचे वाली जो वैल्यूज होंगी ये हमारे पास देखें, इसमें से कोई कॉमन निकल रहा है? नहीं। इसमें से कोई कॉमन निकल रहा है? नहीं। अब ये हमारे पास ना ही इस तरह कैंसिल आउट हो रही है ना इस तरह कैंसिल आउट हो रही है, कोई भी कैंसिल आउट भी हो रहा नहीं हो रहा, कॉमन भी नहीं हो रहा। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अभी हमारे पास क्या होगा? सिंपली हमारे पास जो है ये 4y स्क्वायर हमारे पास 2y से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वैल्यू हमारे पास इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 2 8 y स्क्वायर इनटू y, हमारे पास y क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8y क्यूब, सही है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? 8y क्यूब अपॉन, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो अब हम सिंपल से सबसे पहले इसको लिख लेते हैं इन दोनों वैल्यू से यहाँ पर। तो वैल्यू हमारे पास है 4y स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर एंड 2y माइनस एक्स, सही है स्टूडेंट्स।
अब अकॉर्डिंग टू बुक, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आंसर भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो हमारे पास हमारा जो बुक के अंदर जो आंसर है वो हमारे यहाँ पर इसके पास सिंपलीफाई खत्म होता है, यही हमारे पास इसके बुक के अंदर आंसर है। तो बुक वाले ने हमारे पास क्या किया हुआ है, ये हमारे पास उन्होंने किया है 8y³ इसी तरह है अपॉन ये जो 4y² माइनस x² है, उन्होंने पता क्या किया है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो इन्होंने यहाँ पर लिखा है 2y माइनस x का होल स्क्वायर। जब इन्होंने होल स्क्वायर किया है बुक वालों ने, सही है। जब हमारे पास ये स्क्वायर खत्म होगा तो हमारे पास यही वैल्यू बनेगी ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम 2y माइनस x का होल स्क्वायर रखें, यहाँ हम ये वाली वैल्यू रखें, तो हमारे पास बात सेम ही है। तो ये दोनों आंसर हमारे पास इसके सही है, सही है। आप चाहे वो लिख लें चाहे वो लिख लें, दोनों आंसर हमारे पास इसके सही है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। तो आई होप कि पार्ट नंबर 1 आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। तो पार्ट नंबर 1 में हमने डिवाइड के क्वेश्चन को सिंपलीफाई किया है। आई होप कि पार्ट नंबर 1 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए तो कमेंट्स में भी बताएं कि जी हमें क्वेश्चन समझ में आए। और आपको मिडिल टर्म ब्रेक मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर जिन बच्चों को मिडिल टर्म ब्रेक सीखनी है, जिन्होंने वो नहीं आती, तो आप कमेंट्स में बताएं। तो आप कमेंट्स में बताएं कि हमने मिडिल टर्म ब्रेक सीखनी है, हमें नहीं आती, तो मैं उस पर भी आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, सही है। तो आई होप कि पार्ट नंबर 1 आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, तो जल्दी से इसे भी सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई में गिवन है। तो सबसे पहले हम करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास इसमें से कोई कॉमन निकल रहा है। तो हमारे पास इसमें भी कोई कॉमन नहीं निकल रहा, इसमें से भी कोई कॉमन नहीं निकल रहा। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x + 3 अपॉन 3y - 2x सेम इस तरह रहेगा। डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, सही है। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, हमने पहले ही पढ़ा है कि हमारे पास ये एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है, a² - b² का। एक फॉर्मूला है हमारे पास a² - b², ये किसके बराबर होता है, a + b इंटू a माइनस b। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, सही है, a² - b² का, सही है। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये वही बन रहा है, a² - b²। 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ये 2 है तो इसकी जगह हम 4 है तो हम 2 लगाएंगे, 2x के ऊपर स्क्वायर माइनस 9 किसका 3 का स्क्वायर है 3y²। तो ये हमारे पास हो गया a² - b²। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा था, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला। तो हमारे पास हमने क्या कर दिया, इसे a² - b² कर दिया अपॉन। अब इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास कॉमन निकल रहा है, हमारे पास दोनों वैल्यू में हमारे पास y है, तो y को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। बीच में हमारे पास क्या बचा है, x + 3, सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारे पास x + 3 x + 3 से कैंसिल आउट हो गया, सही है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, 1/3y - 2x मल्टीप्लाई बाय। अब ये फॉर्मूला हमारे पास स्टूडेंट्स खुल जाएगा। किस तरह खुलेगा, a² - b² किसके बराबर है, a² - b² बराबर है हमारे पास a + b इंटू a - b। तो सपोज करें ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, तो हम क्या करेंगे, a + b करेंगे और a - b करेंगे, सही है। तो हमारे पास a, सबसे पहले a + b, तो a हमारे पास क्या है 2x + 3y, सही है, 2x + 3y। एंड और हमारे पास सेकंड हमारे पास क्या आएगा, a - b 2x - 3y, सही है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो गया, 2x + 3y और 2x - 3y अपॉन क्या बचा हमारे पास y। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कोई वैल्यू कैंसिल आउट हो रही, सेम है, 3y - 2x है, इसमें कोई 3y - 2x 3y - 2x नहीं, तो हमारे पास अब वैल्यू सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक और चीज करनी पड़ेगी, वो क्या, जो हम सीखेंगे कि हम जो साइंस होते हैं उनको कॉमन किस तरह लेते हैं, साइन को कॉमन किस तरह लेते हैं। मतलब अगर इस वैल्यू में अगर हमने से इनमें से कोई भी एक वैल्यू में इसको बनाना हो तो हम किस तरह बनाएंगे, तो हम साइन को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस है, अगर हमने यहाँ पर प्लस बनाना है इसको, सही है, तो हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन निकाल लेंगे, सही है, क्या करेंगे, माइनस को कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, इसमें से हमारे पास माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ये 1 अपॉन माइनस को हमने लिया कॉमन, तो ये माइनस, अब ये हमारे पास यहाँ पर माइनस प्लस लगाएंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा, सही, तो माइनस प्लस मतलब 2x पहले आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, सही है, -2x और माइनस प्लस माइनस का 3y, सही है। अब ये हमारे पास हो गया मल्टीप्लाई बाय इनटू, ये हमारे पास ऊपर एक वैल्यू थी हमारे पास 2x + 3y एंड सेकंड थी 2x - 3y, सही है।
2x माइनस 3y अपॉन y। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, माइनस हमारे पास हमने कॉमन ले लिया था। अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 2x माइनस 3y। अब ये हमारे पास इसमें से एक की वैल्यू बन गई 2x माइनस 3y, हमारे पास 2x माइनस 3y, तो ये हमारे पास दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सही है। अब हमारे पास सिंपल हमारे पास क्या वैल्यू बची यहाँ पर 1, तो 2x प्लस 3y हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 2x प्लस 3y सेम रहेगा और y हमारे पास नीचे, एंड यहाँ पर हमारे पास जो ये माइनस है वो यहाँ पर लग जाएगा साइड में, माइनस 2x प्लस 3y अपॉन y। ये हमारे पास हमारा इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का आंसर है और यही हमारे पास यहाँ पे इसका सिंपलीफाई खत्म होता है। सही है। तो ये था हमारे पास हमारा पार्ट नंबर 2 कि आई होप कि आपको पार्ट नंबर 2 भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। जल्दी से मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, तो जल्दी से पार्ट नंबर 3 को भी सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट्स, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इनटू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। तो जल्दी से इसे भी सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो है फर्स्ट वैल्यू जो है वो x स्क्वायर माइनस 1 है। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हमारे पास वही फॉर्मूला है, x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला किस तरह बन रहा है, यहाँ पर हम x स्क्वायर है और माइनस के अगर हम 1 को भी स्क्वायर कर दें, मतलब ये हमारे पास x स्क्वायर हो गया, ये हमारे पास हो गया x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये हमारे पास गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन गया अपॉन, अब अपॉन में हमारे पास कौन सी वैल्यू है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ये 3 वैल्यूज है। जब भी हमारे पास कोई भी 3 वैल्यूज आती है तो उसे हम मिडिल टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं। अगर वो मिडिल टर्म ब्रेक हो रही हो तो ये हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है। सही है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी मिडिल टर्म ब्रेक किया था, तो इसमें भी हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। तो हमारे पास ये 3 वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, x स्क्वायर माइनस प्लस 2x प्लस 1। हम ये करते हैं स्टूडेंट, जो हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं, मतलब ये हमारे पास हो जाएगा 1x स्क्वायर। सही है, 1x स्क्वायर, और उसके बाद हमारे पास ये प्लस का 2x सेम इसी तरह रहेगा। सही है। अब हमें चाहिए प्लस का 1 मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास प्लस का 1 है, और हमारे पास प्लस माइनस हो तो हमारे पास क्या हो, प्लस का 2 है। सही है। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली हम क्या करेंगे, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, या तो हम इसे 2 माइनस 1 ही करेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास प्लस माइनस में हमारे पास ये प्लस का 1 आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई में हमारे पास माइनस का 1 नहीं आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब हमें ऐसी वैल्यू चाहिए कि हमारे पास ये जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 जा 2, माइनस का 2 नहीं चाहिए, हमें प्लस का 2 चाहिए। सही है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो यहाँ पर फिर हमारे पास ये जो होता है वो प्लस का 1 आ जाता है। सही है। अगर हम इसकी जगह पर 1 प्लस 1 करें, अगर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सेम वही 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस करें तो हमारे पास 2 आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। सही तो आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास। कैसे, जब 1 प्लस 1 जब ऐड हो रहा है तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, जब हमारे पास ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से तो हमारे पास ये हो रहा है 1 के बराबर, 1 1 जा 1। सही है। इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है, ये हमारे पास सिंपल इसका मिडिल टर्म ब्रेक हो चुका है। ये कितने हिस्सों में टूटा है, ये हमारे पास 2 हिस्सों में टूटा है। ये थोड़ा सोचने वाला होता है, मिडिल टर्म ब्रेक थोड़ी सी मुश्किल होती है जरूर, लेकिन हल हो जाती है। अगर कोई बड़ी वैल्यू यहाँ पर हो तो आप सिंपल उसका एलसीएम लेकर भी आप कर सकते हो आसानी से। सही है। वो हमारे पास बहुत इजी मेथड है। तो मिडिल टर्म हमारे पास ब्रेक क्या है, हमारे पास प्लस का 1 प्लस का 1। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर नीचे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 के साथ हमारे पास कौन सा वेरिएबल था, x, तो 1 हम शो नहीं करते, खाली x रहेगा हमारे पास, फिर प्लस का x प्लस का 1। तो यहाँ पर हमारे पास इसमें से कॉमन आएगा x, तो ये हो जाएगा x प्लस 1, एंड इसमें हमारे पास जो था वो हमारे पास 1 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1। तो हमारे पास ये x प्लस 1 और x प्लस 1 हमारे पास एक घर हो जाएगा इसका, और ये x प्लस 1 और x प्लस 1 एक हो जाएंगे। सही है। तो हमारे पास जिसका मिडिल टर्म ब्रेक आया स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या है, x प्लस 1 इंटू x प्लस 1। सही है। इंटू मल्टीप्लाई बाय हमारे पास x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, ये x प्लस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स,
ये x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, मैंने यहाँ पर लिखा था पहले भी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास a प्लस b के इंटू a माइनस b के। सही है, तो हमारे पास ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास a प्लस b इंटू a माइनस b, तो x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, सही है, अपॉन x प्लस 1, क्योंकि एक हमारे पास इससे कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x माइनस 1। सही, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स x माइनस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस 1 से कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा है, 1 बचा, तो यही हमारे पास जो है 1 जो है, यही स्टूडेंट्स हमारे पास हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। कि आई होप कि पार्ट नंबर 3 भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। जल्दी से मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, तो जल्दी से इसे भी सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर स्टूडेंट 4 क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास सिंपली 8 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन 9, 12 एक्स प्लस 1 अपॉन 4 वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8 वाई प्लस 1 अपॉन 5। तो सबसे पहले हम इन दोनों को देख लेते हैं, डिवाइड वाले को बाद में देखते हैं। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, इधर ही सॉल्व करते हैं, 4 1 4 4 2 8, सही है। तो ये हमारे पास हो गया 2 वाई प्लस 3 अपॉन, ये हमारे पास हो जाएगा 3 3 9 3 4 12, 3 into 4 y plus 1 अपॉन y plus 3, सही है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, और यहां पर भी स्टूडेंट्स पहले ये देखिए हमारे पास, ये इस स्टेप में कर लेते हैं, चलो y plus 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास अब ये डिवाइडेड बाय 8y plus 1 अपॉन 5, सही है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड को खत्म करने के लिए इसे मल्टीप्लाई में लेकर आएंगे, तो इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, 5 ऊपर चला जाएगा, 8y प्लस 1 हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 2 अपॉन 3 इंटू 4y प्लस 1 अपॉन 1 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 8 y प्लस 1, सही है। अब ये हमारे पास y प्लस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 2 बचा, यहाँ पर हमारे पास 1 बच गया, सही है। और ये 1 अपॉन 1 वैसे ही खत्म हो चुका है, सही है। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ये दोनों भी वैल्यू हमारे पास सब तमाम जो है मल्टीप्लाई करी थी, 2 से कैंसिल आउट हो गया, y प्लस 1 से कैंसिल आउट हो गया, और 8 को हमने 4 से कैंसिल आउट कर दिया टेबल लगा के, एंड देन हमारे पास सिर्फ क्या बचे, 5 और 3 बचे। ये हमारे पास जो है इस तरफ कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 3 जो है, ये हमारे पास हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए कितना इजी था, कितना आसान था, कि एक ही स्टेप में शुरू में हमारे पास सब कट गया। यहीं से हमारे पास क्वेश्चन में हमने 4 और 8 को काट दिया, 9 और 12 को काट दिया, बाकी हमारे पास बचा x प्लस 3 भी हमारे पास यहीं पर कट जाता, सही है। और हमारे पास बचता है x प्लस 1, और इसे हम रेसिप्रोकल करके भी हमने सबको काट दिया एक ही स्टेप में। हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। यहाँ पर हमने एक स्टेप और बढ़ा दिए, क्योंकि हमारे पास हमने पहले x प्लस 3 को नहीं कन्वर्ट किया था, और यहाँ पर हमने इसे डिवाइड को भी कन्वर्ट कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई करके हमने क्या कर दिया, सबको कैंसिल आउट करके हमारे पास इसका जो जवाब आ चुका है। कितना इजी, कितना सिंपल क्वेश्चन था, कि हमने इसमें करना ही कट था और हमने कुछ करना ही नहीं था। तो उम्मीद है आपको पार्ट नंबर 4 भी बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मूव ऑन होते हैं जल्दी से पार्ट नंबर 5 की तरफ। सो स्टूडेंट अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, तो जल्दी से इसे भी सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 5 भी बहुत इजी है, तो ये हमारे पास डिवाइड के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम करेंगे स्टूडेंट्स, इसे डिवाइड में भी खत्म करेंगे, और यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास देखिए क्यू स्क्वायर माइनस 25 है, तो मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये हमारे पास क्यू स्क्वायर माइनस का 5 स्क्वायर हम कर सकते हैं इसे, मतलब क्यू स्क्वायर और माइनस हम 5 का स्क्वायर कर दें इसके, हैं 5 का स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, हमारे पास 25 के बराबर होता है, और ये हमारे पास हो गया क्यू का स्क्वायर, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गई ये हमारे पास, सही है, अपॉन, तो इसमें हमारे पास ये हमारे पास क्यू स्क्वायर क्यू नहीं बन रहा, क्योंकि हमारे पास बीच में 3 आ चुका है, सही है। अब 3 आ चुका है, सही है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास सिंपल, इसमें से हम क्या लिखेंगे, क्यू को
कॉमन ले लेंगे, एक क्यू को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा क्यू माइनस 3। सही है, क्या हो जाएगा हमारे पास क्यू माइनस 3। एंड ये डिवाइड हो रहा था तो इसे हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्यू स्क्वायर माइनस 9 ऊपर चल जाएगा अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 5q। तो इसे भी हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पर क्यू स्क्वायर माइनस 9 नहीं करेंगे हम, ये भी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी की फॉर्म में आएगा, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास क्यू का स्क्वायर और 9 किसका स्क्वायर होता है हमारे पास 3 का स्क्वायर, तो ये भी हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है, और यहाँ पर भी हमारे पास ये जो है वो कॉमन आ जाएगा, क्यू को हम कॉमन ले लेंगे। सही है, क्यू को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर क्यू प्लस 5। सही है, क्यू प्लस 5। अब हमने इनमें से कॉमन भी ले लिया है और इसको दो को फॉर्मूले फॉर्म में भी लेकर आ चुके हैं। अब ये हमारे पास हमारा फॉर्मूला खुल जाएगा, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इससे बराबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। सही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्यू माइनस 5 और क्यू प्लस 5 अपॉन, अब यहां पर हमारे पास ये जो है ये क्यू और ये क्यू माइनस 3 ये हमारे पास सेम इसी तरह रहेगा एंड मल्टीप्लाई बाय, और ये भी हमारे पास खुल जाएगा किस तरह, क्यू माइनस 3 और क्यू प्लस 3 अपॉन क्यू प्लस 5 और यहाँ पर क्यू। सही है, तो अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्यू प्लस 5 से कैंसिल आउट हो गया, क्यू माइनस 3 से कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, क्यू माइनस 5 क्यू माइनस 3 अपॉन, और यहाँ पर हमारे पास दो क्यू है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, मतलब ये हमारे पास हो जाएगा क्यू माइनस 5 और क्यू माइनस 3, क्यू माइनस 5 एंड क्यू माइनस 3 अपॉन, ये हमारे पास एक क्यू ये हो गया, एक क्यू ये होगा, हमारे पास क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और यही स्टूडेंट्स हमारे पास हमारा क्या है आंसर है। यहाँ पर हमारे पास हमारा सिंपलीफाई खत्म होता है और यही हमारे पास स्टूडेंट्स इसका एक्यूरेट और जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू बुक है यही हमारे पास इसका आंसर है। आई होप कि पार्ट नंबर 5 आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। जल्दी से मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। सो स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, जो कि हमारे पास हमारा लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। तो ये भी हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में, तो सबसे पहले हम करेंगे इसे रेसिप्रोकल करेंगे, मल्टीप्लाई की फॉर्म में भी लेकर आएंगे एंड देन ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें से हमारे पास जो ये हमारे पास 3 वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक होगा इसका। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसे 4 अपॉन, इसका हम लेंगे मिडिल टर्म, तो हमारे पास वैल्यू क्या है, यहाँ पर लिखते हैं z स्क्वायर माइनस 4z माइनस 5 माइनस 4z माइनस 5। सही है स्टूडेंट्स, तो इसका मिडिल टर्म लेंगे तो हमारे पास जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं ये हमारे पास ऐड हो जाती है, मतलब ये हो जाएगा माइनस 5z स्क्वायर और ये माइनस 4z। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस 5 आए, प्लस माइनस करें तो हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है माइनस का 4 आए। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस का 5 एंड प्लस का 1 लेंगे, माइनस का 5 और प्लस का 1 लेंगे। किस तरह, अगर जब हम माइनस प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मतलब जब माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, सही है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई की निशानी लगाते हैं, तो 5 1 जा 5, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास माइनस का 5 आ गया स्टूडेंट्स, आ गया। अब हम क्या करेंगे, माइनस का 5 है प्लस का 1 है, अब हम प्लस माइनस करेंगे, प्लस माइनस करेंगे तो ये यहाँ पर हो तो हमारे पास माइनस रहा है, सही है, तो हमारे पास बड़ी वैल्यू हमारे पास 5 है, उसके साथ निशानी हमारे पास क्या है, साइन क्या है हमारे पास माइनस, तो निशान जो हमारे पास साइन रहेगी वो हमारे पास माइनस रहेगी, लेकिन 5 में से 1 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 4, प्लस माइनस करने से हमारे पास माइनस का 4 भी आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से माइनस का 5 आ रहा है, तो मतलब हम क्या करेंगे, प्लस का 5 माइनस का 5 लेंगे और प्लस का 1, तो यहाँ पर ये हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी, मतलब हमने माइनस के 4z को दो हिस्सों में तोड़ दिया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास z स्क्वायर। पूरा हम यहाँ पर सॉल्व करके इसका आंसर लिखते हैं, यहीं पर इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा z स्क्वायर माइनस का 5z, जो 4 के साथ वेरिएबल था वही हम यहाँ पर लगाएंगे, प्लस का यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास z एंड माइनस 5। सही है, तो इसमें से हम सबसे पहले कॉमन लेंगे, कॉमन आएगा हमारे पास z, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास z माइनस 5 और यहाँ पर हमारे पास कॉमन आएगा प्लस का 1, क्योंकि हमारे पास जब 1z हम करेंगे तो z आ जाएगा,
और वन प्लस माइनस माइनस 1 5 जा तो हमारे पास 5 आ जाएगा। अब ये जो बाहर वाली दो वैल्यूज है इसको हम एक बार दे देंगे, z प्लस 1 हो जाएगा, सही है। एक वैल्यू कर देंगे एट z माइनस 5, z माइनस 5 हमारे पास एक वैल्यू हो जाएगी, सही है। मतलब जिसका मिडिल टर्म ब्रेक आया वो हमारे पास क्या है, आया है z प्लस 1 एंड z माइनस 5। और अब हम क्या करेंगे, इसे रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल मतलब डिवाइड को खत्म करके मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 2 हमारे पास नीचे आ जाएगा, 4z² माइनस 4 ऊपर चला जाएगा। किस तरह, 4z² माइनस 4 अपॉन 2। अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सही है। तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 अपॉन z प्लस 1 z माइनस 5। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 1 रह गया, सही है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन किस तरह लेंगे, तो हमारे पास जो 4 है वो हमारे पास दोनों में है, दोनों वैल्यूज में 4 है, तो 4 को हम कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास z² माइनस 1 अपॉन 1 को हम लिखें या ना लिखें तो हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए z² माइनस 1, तो यहाँ पर हमारे पास कट आउट नहीं हो रहा। और यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा, a² माइनस b² का। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला लिख देता हूँ, a² माइनस b² का इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b, सही है। तो हमारे पास ये a² माइनस b² का फॉर्मूला है। तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर करते हैं 2 अपॉन z प्लस 1 और z माइनस 5, ये सेम इसी तरह रहेगा, मल्टीप्लाई बाय, अब ये हमारे पास 4 सेम इस तरह रहेगा, सही है। और हम क्या करेंगे, z² माइनस मतलब ये z का हो जाएगा स्क्वायर और माइनस 1 का भी हम कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, सही है। अपॉन 1 हम लिखे या ना लिखे तो हमारे पास बात सेम ही है, सही है। तो लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नहीं भी लिखे तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, 1 को हम शो वैसे ही नहीं करते, सही है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a² माइनस b², a² माइनस b² किसके बराबर है, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 अपॉन z प्लस 1 z माइनस 5 इंटू 4 z माइनस 1 और z प्लस 1, सही है। तो अभी हमारे पास z प्लस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, 4 2 4 था हमारे पास, ये जो है 8, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8 z माइनस 4 z माइनस 1 अपॉन नीचे हमारे पास कौन सी वैल्यू बची है, z माइनस 5। तो स्टूडेंट्स यही हमारे पास हमारा क्या है, आंसर है, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास हमारा पार्ट नंबर 30 का भी आंसर हो चुका है, यहाँ पर हमारे पास सिंपलीफाई खत्म हुआ। तो इसमें भी हमने क्या किया, मिडिल टर्म ब्रेक भी किए एंड कॉमन भी लिया है एंड देन से डिवाइडेड क्वेश्चन को सिंपलीफाई कर दिया है। आई होप कि पार्ट नंबर 6 भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। और यहाँ पर हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 5 हमारे पास कंप्लीट होता है। आई होप कि पार्ट नंबर जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो हमारे आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा, इसके तमाम पार्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। और अगर आपको इसमें से कोई भी सवाल है, मैथ के हवाले से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।